नहीं है, ये कहाँ पे मीट करेगा, इनफाइनाइट पे मीट करेगा, इनफाइनाइट जाएगा तो वाई एक्सिस को कभी ये कट ही नहीं कर सकता। ओके, जब ये इनफाइनाइट को कट नहीं करेगा, इनफाइनाइट मीट करेगा तो तुम एंगल नहीं दे सकते। कैसा करना पड़ेगा तुम्हें, पैरेलल टू द वाई एक्सिस। इनफाइनाइट पे कौन सी लाइन मीट करती है, पैरेलल लाइंस इनफाइनाइट मीट क्या करती है। ओके, तो ये यहाँ तक जाएगी। ये इसका ग्राफ हो गया हमारा नंबर 3। ये कौन सा ग्राफ था मेरा, ये 3rd नंबर है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ नंबर 4। ये नंबर 3rd था, अब मैं 4th नंबर चल रहा हूँ। देखो सारे ग्राफ तुम्हारे बना के दिखा रहा हूँ मैं। अब आ जाइए 4th नंबर पे। नंबर 4, ये फंक्शन मेरा क्या होगा, एफ एक्स इक्वल टू log x मॉडुलस बेस बी, log x मॉडुलस बेस बी। अब अकेले x पे मोड है। अब मोड किस पे, सिर्फ और सिर्फ x पे मोड है। अब मैं किसके लिए बना रहा हूं इसे, b शुड बी ग्रेटर देन 1, बेस की वैल्यू 1 से बड़े के लिए मैं यूज कर रहा हूं। अब हमने मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या पढ़ा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा है कि जब तक मोड नहीं हटेगा, जब तक मोड नहीं हटेगा, जब तक क्या होगा, जब तक ना तुम उसका ग्राफ बना सकते, ना उसे डिफरेंशिएट कर सकते, ना इंटीग्रेट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तुम उसका। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसका मोड हटाना होगा। तो मोड हमारा कैसे हटता है, वी नो दैट, मोड को हटाना हम जानते हैं। ये क्या होगा, log x बेस b। ऐसा कब होगा, व्हेन x शुड बी ग्रेटर देन 0। इक्वलिटी तुम यहाँ पे नहीं लगा सकते, log 0 अनडिफाइंड होता है, -∞ +∞ डिपेंड अपॉन द बेस। ओके, ये क्या होगा मेरा, log -x बेस b व्हेन x लेस देन 0। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव, उससे पहले एक माइनस और लग जाएगा। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव, उससे पहले एक माइनस और आ जाएगा, तो एक माइनस और आ गया उससे पहले। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी पॉजिटिव, तो मोड अपने आप से हट जाएगा, मोड यहां से गया। ओके, ये चीज। अब फिर मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका ग्राफ बनाना है। अब यहाँ पा जाइए, अपने पॉइंट पा जाइए, देखना क्या इसका एक अच्छा सा ग्राफ बनेगा। x इक्वल टू 0 ये रखा मेरा, y इक्वल टू 0, यहाँ पे ओरिजिन आ जाएगा, ये चला जाएगा, यहाँ पे ये चला जाएगा। ओके, अब y इक्वल टू log x बेस b, y इक्वल टू log x बेस b। तो ये तो सिंपल ग्राफ बन जाएगा। x ग्रेटर देन 0 के लिए मुझे बनाना है, तो ये बन जाएगा। ये क्या होगा, 1,0। निगेटिव वाला ग्राफ मेरा ये चला जाएगा, परफेक्ट, -1,0। ये ग्राफ कौन सा है, y इक्वल टू log -x बेस b। ये वाला ग्राफ क्या है, y इक्वल टू log x बेस b। b शुड बी ग्रेटर देन 1, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी, b शुड बी ग्रेटर देन 1, बेस की वैल्यू 1 से बड़ी। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने तो डेफिनेशन में ये पढ़ा हुआ है, log a बेस b, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, b नॉट इक्वल टू 1। तो a तो निगेटिव आ गया, यहाँ तो वैल्यू निगेटिव आ रही, तो फिर इसका ग्राफ कैसे बनना है, ये वैल्यू निगेटिव तो आ रही है, बट ये किसके डिफाइन है, लेस देन 0 के लिए डिफाइन है। ये जो x है हमारे पास वो खुद निगेटिव है, और एक निगेटिव यहाँ रखा है, तो दो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या रखी है, -1 रखी है, x की वैल्यू है -1, इसको यहाँ रखना, -1 यहाँ पर रखो, क्या वैल्यू बन जाएगी, ये माइनस और -1 ऐसे तो आएगा, बेस b क्या बना है, log 1। log 1 क्या होता है, 0 आ गया, ये आ गया 0, y की वैल्यू 0 हो गई। यहाँ तुम -2 रखो, एक माइनस पहले लगा हुआ है बाहर, -2 रखो, एक वैल्यू इससे पहले माइनस लगी हुई है, तो 2 माइनस क्या होगा, 2 माइनस विल बी पॉजिटिव। तो ग्राफ यही बनेगा, 0 1 के बीच में निगेटिव, 0 -1 के बीच में निगेटिव, -1 से छोटी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू के लिए पॉजिटिव, इस तरह से वैल्यू बनती जाएंगी। ओके, समझे ना। जब इसका बेस क्या होगा, 1 से बड़ा, तो ये बनेगा इस तरह से, स्ट्रीट लाइट टाइप, ये बन गया ग्राफ। कितना अच्छा वाला ग्राफ बना है। ओके, कौन, अब मैं दूसरा बनाता हूं ग्राफ। अब मैं सेकंड ग्राफ बनाता हूं इसका, इसमें मैं b को चेंज करूंगा, ये तुम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ये ग्राफ कौन सा होता है मेरा, फिफ्थ ग्राफ।
अब फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर मुझे वही करना है, ये तो हटाना पड़ेगा। log x बेस b कब होगा ऐसा, when b शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी when x, ये तो एक बार यहाँ पर क्या होगा मेरा b लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। जब बेस 0 1 के बीच में, ये मैं नेक्स्ट ग्राफ बना रहा हूँ, when x ग्रेटर देन 0, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मोड अपने आप हट जाएगा, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी पॉजिटिव है तो मोड अपने आप हट जाएगा। फिर यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये होगा log माइनस एक्स बेस बी व्हेन x लेस देन 0, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव, तो ये क्या होगा, एक माइनस उससे पहले और आ जाएगा। तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने क्या सिखाया था, मॉडुलस फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को पूरा एक्सप्लेन करना सिखाया था, वही चीज है। आज ये यहाँ पे y इक्वल टू 0, ये रखा मेरा यहाँ पे x इक्वल टू 0, ये ऐसे ओरिजिन, बेस की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई कर रही है। जब बेस 0 1 के बीच में होगा तो log 0 की वैल्यू क्या होती है, प्लस इन्फिनिटी, तो ये ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। और log 1 क्या होता है, 0, कल सारी वैल्यू मेंशन की थी, सारा नोट डाउन कराया था। log 2, log 3, log 4, log 5, 1/2 वैल्यू मैंने डाल डाल के दिखा दी। थोड़ी वैल्यू अपने आप से भी डाल के देखना तो मजा आएगा, तुम्हें दिखेगा कि ये वैल्यू इस तरह से हमारी चेंज हो सकती है। ओके, अब ये यहाँ से आएगा और ऐसे निकल जाएगा, ये यहाँ से आएगा और इस तरह से निकल जाएगा। ये वैल्यू क्या होगी 1,0 और ये वाली वैल्यू क्या होगी -1,0, 1,0 -1,0। ओके, ये इसका ग्राफ, कोई भी वैल्यू डाल के देख लो, 0 -1 के अंदर वैल्यू डाल के देख लो, प्लस आएगा, क्यों, बेस तुम्हारा 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। और log का जो ग्राफ है यहाँ पे -x मेंशन हो रखा है। ये वाला ग्राफ कौन सा हो गया मेरा, ये होगा y इक्वल टू log -x बेस b और b क्या है, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, इसके लिए ग्राफ बनाया मैंने। ये वाला ग्राफ कौन सा है मेरा, y इक्वल टू log x बेस b, ये क्या होगा, b शुड बी ग्रेटर देन 1 जब बेस की वैल्यू क्या 1 से बड़ी, जब बेस मेरा 1 से बड़ा होगा तो ये वैल्यू आएगी, जब बेस 0 1 के बीच में लाई करेगी तो ये वाली वैल्यू होगी। ओके, तो ये पूरा मेरा ग्राफ बना। नंबर 5, ये इसका ग्राफ है, अलग अलग मोड इस पर लगे हुए हैं। अब मैं इस पर टोटल पे मोड लगाता हूं, मैं क्या करता हूं, इस पर टोटल पे मोड लगाता हूं। जब से टोटल पे मैं मोड लगाऊंगा तो तब ग्राफ क्या बनेगा वो देखना है। टोटल मॉडुलस लगाऊंगा तो ग्राफ मेरा किस तरह का आएगा। ये सिंपल ग्राफ है, टेढ़े मेढ़े ग्राफ भी आएंगे, बट अभी वो यहाँ तक इनसे हमारा काम चलेगा। फिर मैं टेढ़े मेढ़े ग्राफ भी बताऊंगा इसके। ये तो थोड़े सिंपल से हैं, फिर थोड़े स्ट्रॉन्ग ग्राफ जो आते हैं, जो आईटी वाले क्वेश्चंस में, बेसिक तो यही है, ये सारे बेसिक हैं, तो इन्हीं से थोड़ा आ जाएगा। पता लगा यहाँ पे 2x रख दिया, x/3 रख दिया, तो थोड़ी बहुत वैल्यू चेंज होती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। एक बार ये हमारा स्ट्रॉन्ग होगा तो सारे ग्राफ हमारे लिए मोस्ट ईजी हो जाएंगे, फटाफट से बनने शुरू हो जाएंगे। ओके, ये मैंने बता दिया, मोड पूरे पे लगा दिया, इस पे मोड लगा दिया। अब मैं टोटल में मोड लगाता हूँ, इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ। ये गया, अब मैं देखता हूँ नंबर 6। अब मोड लगाया मैंने टोटल पे, अंदर भी मोड है और बाहर भी मोड आ गया। अंदर भी मोड है, एक्स पे मॉडुलस है और टोटल पे मोड आ गया। एक्स पे मोड भी है और टोटल पे भी मोड आ गया। तो फिर यहां पे क्या होगा, ये देखिए, थोड़ा स्मार्ट बना रहा हूं इसे। अब यहां पे बेस क्या होगा, यहां पे बेस कोई भी हो सकता है, यहां पे भी डिपेंड नहीं करता, कोई भी बेस हो सकता है। तो b शुड बी ग्रेटर देन 1 और b लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। इन दोनों में से कोई भी बेस हो सकता है। ये भी ग्राफ हमारा सेम रहेगा, इन दोनों ही बेस पे ये ग्राफ क्या होगा मेरा, सेम रहेगा। अब देखिए मुझे क्या करना है, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ओके, यहां पे 0 आ गया, ओरिजिन 0 0। अब जब मैंने ग्राफ अभी बताया था तुम्हारा, वो ग्राफ क्या था, ये वाला ग्राफ था। तो इसके जो नीचे वाला पोर्शन है, ये तो नहीं आ सकता ना, इस पर मोड लगा हुआ है, नीचे नहीं आ सकता। जब नीचे नहीं आएगा तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर।
कहाँ जाएगा? ऊपर। ये यहाँ पे भी नहीं आ सकता, ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो ये वाला ग्राफ बनेगा। अब सपोज ग्राफ मेरा क्या है? ग्राफ मेरा ये वाला है, दो दो बने थे ना, फिर ये वाली वैल्यू यहाँ से हट जाएगी, ये वाली, इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ जाएगा? ऊपर। तो बोथ आर सेम, दोनों के दोनों कैसे हैं? सेम, दोनों सेम टू सेम है। तो ये देखो क्या फर्स्ट क्लास एकदम, क्या क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधी। अब मैं इसको यहां से हटा दूं और डायरेक्ट मैं ग्राफ बना देता हूं इसका। अब ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा आएगा और फिर ये ऐसे इन्फिनिटी को मूव करेगा, फिर यहाँ से ऐसे निकलेगा -1 पे, फिर ये ऐसे जाएगा। ये क्या होगा? -1,0 और ये वाला क्या होगा? 1,0। दिस इज द ग्राफ। ये इसका ग्राफ है। ये क्या है? ये इसका ग्राफ है, ये इसका इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इसे इंपॉर्टेंट ग्राफ बोलते हैं। मैंने पूरे पे मोड लगा दिया, इस पे मोड लगा दिया, इतने सारे क्वेश्चन मैंने तुम्हें करा दिए, तो इतने ग्राफ ये मोर देन सफिशिएंट हैं। सारी वैल्यू बता दिया, सारा लॉगरिथम बता दिया, टेबल की कुछ वैल्यू आई थी वो बता दी। लॉग टेबल हमारा 10 बेस पे डिफाइन होता है, जितनी भी वैल्यू आएगी, log 2, log 3, log 100, log 50, ये सब 10 बेस पे डिफाइन होगी। और नेचुरल लॉग हमारा ई बेस पे होता है, उसको हम ln(x) बोलते हैं। कल मैंने बोला था अच्छी तरह से। ओके बेटा, तो मुझे लग रहा है यहाँ तक सारी बात हमें समझ आई है, ये सारी बातें हम समझ गए अच्छी तरह। अब मैं इस पर तुम्हें दिखा रहा हूँ नंबर ऑफ सोल्यूशन के क्वेश्चंस। इस पे कौन से क्वेश्चन दिखा रहा हूँ? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ओके, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन हम यहाँ से कैसे निकालेंगे? ये मैं तुम्हें नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये सारा कुछ यहाँ से मिटा सकते हैं। अब ये पूरा खत्म, ये पूरी तरह से मैं यहाँ से खत्म करने वाला हूँ और फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, या मैं इसको ऑप्शन डालूंगा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस y इक्वल टू log x बेस e लगा दिया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू log x बेस e एंड y इक्वल टू इसमें log नहीं है, टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, ये दो ग्राफ है हमारे। अब ये ग्राफ मैंने तुम्हें इस तरह के वहां भी सुनाए थे, क्वेश्चन आया हुआ है, बिट्स में आया हुआ क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब मैं इसके ऑप्शन डाल देता हूं यहाँ पे, ए बी सी एंड डी। ऑप्शन क्या होंगे? 1 2 3 एंड 4। ओके, 1 2 3 एंड 4। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, कितने सॉल्यूशंस होंगे? अब वहाँ पे लोग हैं और यहाँ पे सीधा अलजेब्रा है, इनको सोल्व करके 1 2 इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना वो आसान नहीं होते, इसके ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करना आसान नहीं होते। बट क्या आसान होता है? हमें दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके, अब देखो इसका सॉल्यूशन प्रोसेस क्या होगा। y इक्वल टू log x का ग्राफ बनाओ और 2x माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाओ। अब तुम्हें मैंने सिखा रखे हैं, क्वाड्रिक का ग्राफ बनाना मैंने सिखाया था। फर्स्ट फाइंड द फैक्टर ऑफ द कर्व, देन फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, देन ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, ब्रांच द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ओके, ब्रांच द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अब ये फिर क्या होगा? y इक्वल टू, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, ये क्या होगा? 2 माइनस एक्स। वाई इक्वल टू एक्स कॉमन क्या बचा? 2 माइनस एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? निगेटिव। ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये कैसे आएंगे? नीचे की तरफ आएंगे, यूं ऐसे, ब्रांच ऑफ द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। ओके, दिख रहा है ना? देखो
अब ये कहां पे जीरो होगा, ध्यान से देखिए इसको, ध्यान से देखिए, यही है वो क्वेश्चन जो 0 पे 0 होगा और 2 पे 0 होगा, यही है वो। ओके, अब देखो इस तरफ, ये 0 पे आ गया और ये 2 पे आ गया, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव, ब्रांच द पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ये 2,0 और ये पॉइंट क्या होगा मेरा 0,0। ओके, ये x इक्वल टू 0, ये रखा मेरा y इक्वल टू 0। अब ये तो मैंने इसका ग्राफ बनाया, अब मैं किसका ग्राफ बनाता हूं, y इक्वल टू log x बेस e का। e क्या होता है 2.71, वी नो दैट e इक्वल टू 2.71, अप्रोक्सीमेट वैल्यू e लाई बिटवीन 2 एंड 3, ये 2 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, e लाई बिटवीन 2 एंड 3, e 2 और 3 के बीच में लाई करता है। ओके, अब तुम यहां से और log 1 क्या होगा 0, तो सीधा ग्राफ ये बन तो गया, ये वैल्यू क्या होगी 1,0, कहां पर कट कर रहा है, यहां पर कट कर रहा है, ये ग्राफ किसका है y इक्वल टू log x बेस e। ओके, कितनी बार कट कर रहा है, ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ओनली वन टाइम, ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आंसर विल बी ए क्या होगा, ए आंसर, हेड्स ऑफ ए आंसर। तो आंसर क्या निकाल दिया मैंने इसका, ए निकाल दिया, यानी कि एक ही बार कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन आर देयर। ओके, तो ये मुझे समझ आ गया अच्छी तरह से, ये हमें अच्छी तरह से समझ आ गया। तो ऐसा हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक बार इसे अच्छी तरह देख लो, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, फटाफट से बात हमें समझ आई है, सिंपल है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन एग्जाम में खूब आते हैं, ये कम नहीं आते हैं, ये अच्छी तरह से आते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ, स्लाइड टू क्लियर पेज, क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ solution of the equation, the number of solution of the equation y equal to x modulus and y equal to log x base 2, the number of solution of the equation, ये इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू x मॉडुलस और y इक्वल टू log x बेस 2, ये क्वेश्चन दिया उन्होंने। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कितने सॉल्यूशन होंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, क्या करेंगे हम, दोनों का ग्राफ बनाएंगे, और जब दोनों का ग्राफ बनाएंगे, दोनों बार जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितने सॉल्यूशन थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये बनाया मैंने और इसके बाद मैंने ये वाला बनाया, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस, इसका ग्राफ बनाना तुम्हें मैंने खूब अच्छी तरह सिखा रखा है, इसका ग्राफ बनाना बहुत ही जबरदस्त सिखाया था मैंने। y इक्वल टू एक्स मॉडुलस इक्वल टू, यहाँ पे x होगा, कब होगा ऐसा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी पॉजिटिव तो मोड अपने आप हट जाता है। देखो ना, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ये मॉडुलस फंक्शन मैंने पढ़ा रखा है, उन्हें सभी को पता है। जो न्यू ज्वाइनिंग हुई है स्टूडेंट्स की, जो नए बच्चे बैठे हैं क्लास में आज, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, जब मोड ऐसे हटता है, मोड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और मोड के अंदर रखी क्वांटिटी क्या होगी, निगेटिव, तो उससे पहले एक माइनस और लगा देते हैं, तो y इक्वल टू एक्स आ गया, y इक्वल टू माइनस एक्स आ गया। y इक्वल टू एक्स लाइन किसके लिए है, जब x 0 से बड़ा है। y इक्वल टू माइनस एक्स लाइन किसके लिए है, जब x 0 से छोटा है, तो उसके लिए। तो फिर ग्राफ क्या बन जाएगा इसका, ऐसा ग्राफ बनेगा। और log x का ग्राफ क्या होगा, ये हमें अच्छी तरह पता होता है, ये रखा हमारा log x का ग्राफ, ये 1,0, ये ग्राफ क्या होगा, y इक्वल टू log x बेस 2। अब जब बेस 2 है तो कहने की जरूरत ही नहीं है b की वैल्यू क्या है, b शुड बी ग्रेटर देन 1, b की वैल्यू 1 से बड़ी है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो log 0 माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, log 1 0 होता है। जब बेस 0 1 के बीच में लाई करता है तो log 0 प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होती है। ओके, और फिर यहाँ पे क्या होगा, किसका मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये वाला मुझे ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस। अब log 1 0, तो जब इसकी वैल्यू तुम 1 रखोगे तो यहाँ पे लाई करेगा, y इक्वल टू, ये लाइन क्या है मेरी, x है। देखो एक बार मैं ये बना दूँ,
इस तरह जाएगा। y इक्वल टू एक्स लाइन है, मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो y की वैल्यू आ गई 1। क्या किया मैंने, पुट x इक्वल टू 1। अब जो दूसरे वाला y है, ये सपोज y1 है और ये दूसरे वाला y2 है, log का ग्राफ। ये क्या है मेरा, log x बेस 2। मैंने यहाँ पे क्या रखा, log 1 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। तो ये तो 1 वैल्यू यहाँ जा रही है, 0 यहाँ पर जा रही है, तो दोनों का मैचिंग है ही नहीं। अब मैंने log 2 रखा तो y की वैल्यू तो 2 हो जाएगी। जब मैं x को 2 पुट करूँगा तो y1 की वैल्यू 2 हो जाएगी और y2 की वैल्यू log 2 बेस 2 ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को मीट नहीं कर रहे, ये इससे अलग हट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नो सॉल्यूशन। यहाँ पे कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो इंटरसेक्ट करे, ना ही टच कर रहा ना ही कट कर रहा। तो क्या होगा आंसर, नो सॉल्यूशन। ओके, इसका आंसर क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन। कोई वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आंसर क्या होगा मेरा, नो सॉल्यूशन। ये आंसर होगा, नो सॉल्यूशन। ओके, क्लियर हो गया। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये बेस पे डिपेंड करेगा। जो मैं क्वेश्चन अब दे रहा हूँ ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये रखा, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू log x बेस b, b लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, एंड y इक्वल टू x मॉडुलस, y इक्वल टू x मॉडुलस, y इक्वल टू x मॉडुलस, y इक्वल टू x मॉडुलस। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। अब y को हम यहाँ पहले इसको ऐसे ही मेंशन करते हैं, नए बच्चों के लिए मैं बार बार बताया जा रहा हूँ। मैं किसके लिए बता रहा हूँ, मैं नए बच्चों के लिए बार बार इसको बता रहा हूँ। ये क्या होगा, x होगा, ये कब होगा ऐसा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस x हो जाएगा व्हेन x लेस देन 0। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी पॉजिटिव तो मोड अपने आप हट जाएगा, मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव उससे पहले एक माइनस और आ जाएगा, उससे पहले एक माइनस और आ जाएगा। अब मैं ये बना लेता हूं यहां पे, ये चीज, ये क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये क्या है मेरा, y इक्वल टू 0। एक्स एक्स वाई से दोनों मैंने मेंटेन किए यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, पहले log x का ग्राफ बना लेते हैं, और बेस की वैल्यू क्या है, बेस की वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1। जो बेस है हमारा वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो कहाँ से आएगा, ऊपर से आएगा। जब बेस 0 1 के बीच में लाई करता है तो log 0 क्या होता है, प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, इनफाइनाइट से आएगा। 0 1 के बीच में पॉजिटिव होता है, log 1 0 देता है। अब ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे इसकी वैल्यू 1 पे जाकर 0 हो जाएगी। ये क्या आ गया मेरा, 1 पे 0 आ गया, 1, 0। ओके, अब मुझे कौन सा ग्राफ बनाना है, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस। y इक्वल टू एक्स मॉडुलस ग्राफ क्या होगा, ये देखो ऐसे जाएगा और ये ग्राफ मेरा ऐसे जाएगा। ये रखा 0, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू एक्स, और ये लाइन क्या है, y इक्वल टू माइनस एक्स। ये रखा, क्या बोला था मैंने, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे इसके आंसर डालता हूँ A B C एंड D, ऑप्शन 1 2 3 एंड 4, तो कितनी बार कट कर रहे हैं, दोनों ग्राफ एक दूसरे को सिर्फ एक ही बार कट कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, ओनली वन सोल्यूशन आर देयर। अकेला सोल्यूशन यहाँ पे होगा, सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, एक ही सोल्यूशन ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, बेस 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब सपोज मैं इस पर यहाँ पे मोड लगा देता, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो यहाँ पे मोड लगा देते हैं, तो इसी वाले में हो जाएगा। तो फटाफट एकदम से ये ग्राफ ऐसा आ जाएगा। तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस आर देयर। तो ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये मैंने बिल्कुल सिंपल वाले क्वेश्चन कराए हैं, जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन y इक्वल टू log x मॉडुलस। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करता हूँ, x मॉडुलस।
और y इक्वल टू एक्स मॉडुलस। बेस क्या है, 0 1 के बीच में लाई कर रहा है, बेस लाई बिटवीन 0 एंड 1, बेस 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। ओके, अब मैंने इसका ग्राफ अभी अभी बनाया था, क्या ग्राफ था इसका, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस। हमें सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा, ये यहाँ पे x होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ माइनस x होगा, व्हेन x लेस देन 0। मोड के अंदर रखी क्वांटिटी निगेटिव तो उससे पहले एक माइनस और लग जाएगा, उससे पहले एक माइनस और आ जाएगा। ओके, ये हो गया। अब मैं दूसरे वाले को भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये क्या है, log x मॉडुलस बेस b, b लाई बिटवीन 0 एंड 1, b 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। अब मोड कैसे हटेगा, log x बेस b, ऐसा कब होने वाला होता है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, log 0 अनडिफाइंड होता है, डिपेंड अपॉन द बेस, प्लस एंड माइनस इनफाइनाइट। अब ये माइनस x हो जाएगा, बेस b हो जाएगा यहाँ पे, ऐसा कब होगा हमारा, x लेस देन 0। यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा, इक्वलिटी पे क्या आ जाएगा, log 0 माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी को टेंस कर जाएगा। ओके, अब फिर मुझे क्या करना है, अब थोड़ा इस तरफ आ जाते हैं, स्पेस थोड़ा बना लेते हैं। अब देखो जल्दी, ये क्या है मेरी y एक्सिस, और यहाँ पे क्या रखा है x एक्सिस, दैट विल बी y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0, ओरिजिन 0 0। अब जब बेस है हमारा वो क्या कर रहा है, लाई बिटवीन 0 एंड 1, बेस हमारा 0 1 के बीच में लाई कर रहा है। जब ये 0 1 के बीच में लाई करेगा तो फिर क्या होगा, log 0 मुझे प्लस इन्फिनिटी देगा, तो ग्राफ ऊपर से आएगा, ग्राफ कहाँ से आएगा, टॉप लेयर से आएगा और इस तरह मूव कर जाएगा। log 1 0 होता है फॉर एनी बेस, कोई भी बेस हम ले लें, कोई भी बेस। अब क्या मतलब होता है, बेस कभी 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, निगेटिव नहीं हो सकता, 3 वैल्यू कभी नहीं होती। लाई बिटवीन 0 एंड 1 एंड शुड बी ग्रेटर देन 1, इसके बीच में लाई करता है। ओके, और फिर यहाँ से इनफाइनाइट से आएगा और ये इस तरफ चला जाएगा, -1,0, ये 1,0। ओके, अब किसका बनाना मुझे, y इक्वल टू एक्स मॉडुलस, y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू -x, दैट विल बी द ग्राफ, दिस वन। अब 1 एंड 2, अब सपोज इसके आंसर मैं यहाँ पर डालता हूँ a b c और d, 1 2 3 एंड 4, तो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ग्राफ, देयर आर 2 टाइम्स, ये 2 बार एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन विल बी 2, there are 2 solutions are there, heads of 2, b is the right answer। ओके, क्या आंसर होगा इसका, b is the right answer, b इसका आंसर होगा। तो मैंने इतने ग्राफ बना दिए बच्चों, जितने ग्राफ थे इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के क्वेश्चन दिखा दिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे। कुछ और आईटी वाले कुछ मुश्किल स्टेप आता है हमारा, तो वहाँ पे और थोड़े से ग्राफ बनेंगे, वो जैसे सर्कल के साथ आ जाएंगे, पैराबोला के साथ आ जाएंगे, सीधे बने स्ट्रेट लाइन के साथ बनाए, तो ये सारे ग्राफ्स इसके हैं। इस तरह नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, दोनों ग्राफ एक दूसरे को जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे, ये क्या होगा, उसका नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, ये क्या होगा, इसका नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा। ओके।